आज नगद कल उधार, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि कारोबार नगद से चलाया जा सके और उधारी देने से बचा जा सके। लेकिन एक मुल्क की सरकार ने कार खरीदारी में ऐसी उधारी लगाई जिसका भुगतान आज तकरीबन 50 साल बाद बीत जाने पर भी नहीं किया गया। और ये उधारी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि बही खातों में इसका आंकड़ा $320 मिलियन से भी अधिक निकल चुका है। इसे कारों की दुनिया की सबसे बड़ी ठगी भी कहा जाता है और इसका आरोप नॉर्थ कोरिया के माथे पर है। 70 के दशक में नॉर्थ कोरिया की सरकार ने स्वीडन की प्रमुख कार निर्माता कंपनी वॉल्वो को भारी मात्रा में कारों का ऑर्डर दिया था। कारों की डिलीवरी पूरे बंदोबस्त के साथ नॉर्थ कोरिया में की गई, लेकिन आज तक इन कारों का भुगतान नहीं किया गया। 1970 के दशक में स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वॉल्वो अपना नेटवर्क विस्तार करने में लगी हुई थी। घरेलू बाजार के अलावा कंपनी दूसरे देशों में भी व्यापार बढ़ाने की योजना बना रही थी। इसी बीच वॉल्वो को उत्तर कोरिया में बेहतर संभावनाएं दिखी। उस वक्त उत्तर कोरिया आर्थिक रूप से मजबूत देशों में भी एक बनकर उभर रहा था। साल 1974 की बात, जब तत्कालीन स्वीडिश सरकार ने उत्तर कोरिया के साथ एक समझौता किया था। इस एग्रीमेंट में टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले 1000 वॉल्वो 144 सेडान कारों के साथ साथ $70 मिलियन से अधिक मूल्य की भारी मशीनरी का भी ऑर्डर दिया गया था। ये वह समय था जब उत्तर कोरिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और उसे अन्य देशों से भी सहायता मिल रही थी। स्वीडन से वॉल्वो ने 1000 कारों की खेप को उत्तर कोरिया भेजा, जिसका इस्तेमाल वहां पर टैक्सियों के रूप में किया गया। लेकिन आज तक तकरीबन 50 साल बीत जाने के बाद भी उत्तर कोरिया की सरकार ने इन कारों का पेमेंट नहीं किया है। यहाँ तक कि आज भी नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर वॉल्वो की कुछ पुरानी कारें दौड़ती हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती है। स्वीडिश दूतावास द्वारा 2016 में स्पेशल नेटवर्किंग साइट पर एक ट्वीट किया गया था। इस पोस्ट में लिखा गया था कि 1974 के वॉल्वो में से एक अभी भी DPRK द्वारा भुगतान नहीं किया गया। चोंगजिंग में एक टैक्सी के रूप में अभी भी ये कार मजबूती से चल रही हैं। यहाँ DPRK का अर्थ है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। किम जोंग उन के दादा ने ये ऑर्डर दिया था। बताया जाता है कि 1974 में नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग की सत्ता थी, जो कि मौजूदा DPRK सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के दादा थे। उन्होंने ही वॉल्वो को इन कारों का ऑर्डर दिया था। स्वीडिश एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी के पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार 1000 वॉल्वो कारों पर ब्याज और अनपेड पेनल्टी को जोड़ा जाए तो इसकी बकाये की राशि का आंकड़ा तकरीबन $322 मिलियन लगभग 2684 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। जाहिर है कि इस साल भी ये राशि और बढ़ी होगी। साल 1966 से लेकर 1974 तक वॉल्वो ने 140 सीरीज कारों का प्रोडक्शन किया था। ये मिड साइज कारों की सीरीज थी, जिसमें 2 डोर 4 डोर सेडान के अलावा 5 डोर स्पेशल वैगन कारों का भी निर्माण किया गया था। वॉल्वो 144 भी इसी सीरीज में आने वाली एक सेडान कार थी। इस सेडान कार को भी कंपनी ने बॉक्सी डिजाइन दिया था। शुरुआत में कंपनी ने इसमें छोटा इंजन दिया था, लेकिन 1969 में इसे एक बड़ा अपडेट मिला और इसमें 2.0 लीटर का B20 इंजन दिया गया, जिसमें पिछले B18 इंजन को रिप्लेस किया था। ये नया इंजन 124 PS तक की पावर जनरेट करता था। साल 1972 आते थे इस कार में और भी बदलाव किए गए। इस कार में फ्लैश माउंटेड डोर हैंडल को भी शामिल किया गया, जिसने इसके लुक और स्टाइल को और पहले से भी बेहतर बनाया। साल 1974 जब इस कार को नॉर्थ कोरिया भेजा गया, उस वक्त कंपनी ने इसमें सबसे बड़ा अपडेट देते हुए इसमें पुराने B20 इंजन की जगह नए बॉस डी जेट्रॉनिक इंजन को शामिल किया। इस इंजन को उस वक्त के एडवांस के जेट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से लैस किया गया था। इसके अलावा सेफ्टी के लिहाजा से फ्यूल टैंक को सुरक्षित रखने के लिए एक एक्सल के पास लगाया गया, ताकि पीछे से टक्कर पर किसी भी तरह की आगजनी की घटना से बचा जा सके। साल 1975 आते आते कंपनी ने इस सीरीज का प्रोडक्शन बंद कर दिया और इसकी जगह कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर दूसरे मॉडल्स को बाजार में उतारा। बताया जाता है कि आखिरी समय तक कंपनी ने 2 डोर सेडान मॉडल को कुल 4,12,986 यूनिट, 4 डोर सेडान मॉडल को 5,23,808 यूनिट और 5 डोर स्पेशल वैगन के रूप में 2,68,317 यूनिट का प्रोडक्शन किया था।